नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शासनादेश पर फैसला कटाव को लेकर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के इस टाइम कटाव को लेकर ही जो सवाल है वो आ रहे हैं। भर्ती आपकी अंतिम चरण में है, ये सूचनाएं आपको पहले ही दी गई हैं और इसी के संबंध में आज कुछ अच्छी खबर आपकी भर्ती को लेकर मिली है। और वो खबर ये है कि भर्ती एकदम अंतिम चरण में है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और सब कुछ कंप्लीट होने के बाद जो शासनादेश है आपका वो किसी भी दिन अब देखने को मिल सकता है। और इसी में जो अभ्यर्थी हैं उनका ये पूछना रहता है कि मेरिट किस प्रकार बनेगी। तो मेरिट तो कंफर्म हो चुकी है, आपकी विषयवार ही बनेगी। ठीक है, मेरिट विषयवार ही बनेगी और ज़िलेवार मेरिट बनेगी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपसे आवेदन लिए जाएंगे। तो सभी अभ्यर्थी हैं, ज़्यादातर तो सब लोग पहले अपने ज़िले के लिए ही आवेदन करेंगे। उसमें ज़िला वरीयता मांगा जाएगा आपको, किस ज़िले के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे ज़िले होते हैं जहाँ की मेरिट हर भर्तियों में ही ज़्यादा जाती है। तो कुछ आउट ज़िले ऐसे होते हैं जिसमें कि मेरिट कम जाती है क्योंकि अभ्यर्थी वहाँ के लिए ज़्यादा आवेदन नहीं करते हैं, वहाँ ज़्यादा नहीं जाना नहीं चाहते हैं। तो यही समस्याएं होंगी यहाँ पर कि ज़िलेवार मेरिट बन रही है। बाकी आप सभी को बता दें कि जो सीट है उसकी वृद्धि तो अब बिल्कुल भी न के बराबर है। जो आपकी सीटें 1897 थी, उन्हीं सीटों के सापेक्ष जो है आपकी भर्ती उन्हीं सीटों पर होने जा रही है। आज जब इस भर्ती संबंधित कुछ लोग गए अधिकारियों से मिलने, तो अधिकारियों ने उनसे साफ साफ बता दिया है कि ज़िलेवार मेरिट बनेगी और कुछ ज़िलों की सीटों का भी जिक्र उन्होंने किया, जिसमें कि सुल्तानपुर 54 सीटें और अम्बेडकर नगर 2 जगह की सीटों के बारे में उन्होंने बताया कि कितनी सीटें हैं। एससी की सीटों का जिक्र उन्होंने किया कि टोटल 300 सीटें एससी की हैं, जिसमें कि अलग अलग विषयों के बारे में उन्होंने नहीं बताया कि अलग अलग जो आपका विषय है उसमें कितनी कितनी सीटें हैं, लेकिन टोटल 300 सीटें एससी की बताई गई हैं। तो दुखद बात यहाँ पर ये है कि सीटों में वृद्धि नहीं हो पाई। मुद्दा उठाया गया सदन में भी सीटों को लेकर, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सीटें आपको एससी की केवल 300, तो यहाँ से तो ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि सीटें आपकी कम ही रहने वाली है। यानी कि अब ये देखिए एक अच्छा खासा कटाव आपका हाई जाने वाला है, इतना तो तय हो गया है। तय इसलिए है क्योंकि जब सीटें बढ़ने की संभावना थी तो ये लग रहा था कि 70 गुणांक वाले अभ्यर्थी भी सेफ होंगे, लेकिन अभी की जो स्थिति है 1897 पद के सापेक्ष आपको पहले जो कटाव बताई गई थी वही चीज़ें फिर सामने आएंगी। 74-75 के आसपास आपकी कटाव जाएगी। और देखिए पहले से कुछ भी चीज़ें अनुमान लगाना ये नहीं है कि बिल्कुल कोई भी अनुमान लगा के बताएगा तो आपको सटीक ही बताएगा, लेकिन एक अनुमान और संभावित चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि जो अगर इतनी सीटें रहती हैं तो आप खुद से भी अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, 42,000 प्लस अभ्यर्थी हैं जो कि 90-97 पास हैं, जिसमें कि क्या 3 से 4 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे नहीं होंगे जिनका कि 72-73 गुणांक होगा। जाहिर सी बात है कि होंगे। तो वही चीज़ें हैं कि 74-75 ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि इससे कम जाए। बाकी अब वही है कि कम जाने की संभावना कैसे ही कह पाएँ कि होगी जब सीटें बढ़ ही नहीं रही हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। 2 तारीख को मीटिंग होने वाली है, मीटिंग के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उसके बाद देखिए जैसे ही ना 1897 सीटों पर अंतिम मुहर लगती है कि बिल्कुल फाइनल हो चुका है, तब आपको कटाव बता दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए आप वही मान के चलिए 74 के आसपास अनरिज़र्व कैटेगरी का। अन्य जो कैटेगरियाँ हैं उनका कम भी जा सकता है, क्योंकि देखिए हम झूठा आश्वासन नहीं देंगे कि 70 गुणांक वालों का भी होने जा रहा है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। कोई भी हो
क्योंकि जब 76 गुणांक तक वाले अभ्यर्थी हैं, ज़्यादातर अभ्यर्थी वही 72 से 74-75 के आसपास हैं ज़्यादातर अभ्यर्थी। तो फिर कैसे ही कह लें कि 70 वाले या फिर 70 से कम वाले भी सेफ़ होंगे। अनरिज़र्व कैटेगरी में जो रिज़र्व कैटेगरियाँ हैं, हो सकता है कि 70 तक चली जाए, लेकिन अनरिज़र्व कैटेगरी में तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। बाकी जैसे ही चीज़ें क्लियर होंगी, आप सभी को कट ऑफ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। फ़िलहाल के लिए ये जानकारी आपके लिए ज़रूरी और महत्वपूर्ण थी, जो कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।